बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहन का हम लोगों ने बहन का हमने जो तकसीम दिया है, सबसे पहले क्या लिए थे, उसको जो है क्या नाम है, सगी बहन, और वो आधे की तकसीम दिए थे और 2/3 का, और भाई के साथ जो शरीक होने का था, ठीक है, भाई के साथ जो शरीक होने का था, क्या था वो, आसबा वाला मामला था। साथियों, आसबा में एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज से आया, उसको बाद में लिया जाए या अभी ले लिया जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि उसको अभी ले लिया जाए, ज़्यादा मुनासिब है। मैं इरादा किया उसको मैं बाद में लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ थोड़ा से जहन ज़्यादा आप लोगों का मुंतशिर। असबा असल में साथियों 3 किस्म का रहता है। असबा 3 किस्म का रहता है, एक बिदात खुद रहता है, एक किसी के वजह से रहता है, और एक किसी के साथ रहता है। वो इंशाल्लाह उसकी तफसील आगे आएगी। बहन जो है कुछ लोगों के साथ आसिब होती है, वो कब, जब मैयत का एक बेटी रहे, मैयत की एक बेटी रहे तो बहन वहाँ पर आसिब रहती है, ठीक है कि नहीं। यानी ये आसबा भाई के साथ था। नंबर 4 आसबा वारिस या आसबा अकील, आसबा एक बेटी के साथ, ठीक है। वो क्या, मिसाल के तौर पे इंतकाल हुआ, बीवी, एक आदमी का इंतकाल हो, उसकी एक बीवी थी, एक बेटी थी, एक बहन थी। यहाँ पर बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, बहन को क्या मिलेगा, यहाँ पे बहन आसबा रहेगी बेटी की वजह से, और इसकी सूरत ऐसे ही रहेगी, ये दोनों साथ रहना चाहिए और बेटी अकेली रहना चाहिए। बेटी क्या कहते हैं, बेटियां होनी चाहिए यहाँ पे, एक बेटी हो, 2 बेटी हो, 10 बेटी हो, ठीक है, सिर्फ बेटी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और बहन रहेगी, तो फिर बहन आसिब रहेगी, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पर बेटी के साथ बेटा हो जाए तो बहन बाहर हो जाएगी, बेटी के साथ बाप हो जाए तो बहन बाहर हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। बेटी के साथ 2 बेटियां हो जाएं तो बहन भी आसिब रहेगी, तभी बहन आसिब रहेगी, ठीक है। यानी बहनें बेटियों के साथ आसिब होती हैं, बहनें बेटियों के साथ आसिब रहती हैं। ये कायदा अपने पास आप लोग लिख लीजिए, बहनें जो हैं वो बेटियों के साथ क्या रहेंगी, आसिब रहेंगी, ठीक है। बाहर कब निकालें जी, बाहर कब निकालें, क्योंकि बाहर निकालें अगर बाप रहा या बेटा रहा, ठीक है। भाई अगर रहेगा ना तो फिर उसके साथ वो आसिब बन जाएगी, हो गया ना, भाई के साथ आसिब, ये है ना, भाई के साथ आसिब है ना। बाप में चचा रहा तभी बाहर ना, चचा के साथ बाकी रहेगी वो, लेकिन अब यहाँ पे आगे मसला आएगा कि आया चचा को दिया जाएगा या बहन को दिया जाएगा, वो फिर आगे इंशाल्लाह उसके असल में तस्लीम आएगा, ठीक है। बहुत नाम फंसा दिया यहाँ पे जी। मैंने बताया अकेली बहनों को आधा मिलेगा, 2 बहनें होंगे तो 2/3 मिलेगा, अकेली बहन होगी आधा मिलेगा, 2 हो तो 2/3, हाँ। उसके बाद भाई हो तो असबा, भाई होगा तो असबा के साथ रहेगी, ठीक है। और अगर बेटियां हुई तो उनके साथ आसिब रहेगी, उनके साथ आसिब नहीं, बेटी है, जैसे यहाँ पे बेटी है, यहाँ पे एक बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई, उनके साथ क्या रहेगी, वो
आसिफ रहेगी। ठीक है ना। अब मिसाल लेते हैं हम लोग। इंसान का इंतकाल हुआ या औरत का इंतकाल हुआ, उसके एक शौहर है। शौहर, माँ, बेटी और बहन। कौन तकसीम करेगा इसको? शौहर को एक चौथाई, शौहर को चौथाई हिस्सा। माँ को, ठीक है। माँ को 1/6, 1/6, माँ को 1/6, बेटी को आधा, आधा बेटी वाला, और बहन को असबा, आसबा रहेगा। असबा। बेटी के साथ आसबा रहेगी, तो उसको क्या रहेगा फिर? बाकी रहेगा। शौहर को चौथाई हिस्सा क्यों? क्योंकि बेटी है। माँ को छठा हिस्सा क्यों? क्योंकि मरने वाले की बेटी है। ठीक है कि नहीं? और बहन को बाकी क्यों? क्योंकि बेटी है। ठीक है ना। और ये मसला कितने से रहेगा? 12 से रहेगा। ठीक है। शौहर को 3 हिस्से, 3 हिस्सा, माँ को 2 हिस्से, 2 हिस्से, बेटी को 6 हिस्से, बेटी को 6 हिस्से, एक बाकी हिस्सा बहन। एक रहेगा। ठीक है ना। जल्दी तो नहीं हो गई? भाई हमारा जल्दी करवा देते हैं थोड़ा सा। फिर दोबारा आसानी से, आराम से। शौहर चौथा हिस्सा क्यों? क्योंकि औलाद है उसके, मरने वाले के औलाद है। माँ को छठा हिस्सा क्योंकि मरने वाले के औलाद है। बेटी को आधा क्यों? क्योंकि कोई भाई नहीं है और कोई उसके साथ बहन नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको आधा मिला। बहन को क्या मिलेगा? क्योंकि बेटी बाकी मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटी के साथ वो आसिफ है। बेटी के साथ क्या रहेगी? वो आसिफ रहेगी। मसला जो हमारा रहेगा 4 और 6 होने की वजह से मसला कितने से रहेगा? 12 से मसला रहेगा। ठीक है कि नहीं? 2 जो है 4 के अंदर दाखिल हो जाएगा, 2 6 के अंदर भी दाखिल हो जाता है 2, लेकिन 4 और 6 ये दोनों इकट्ठा किस पे होंगे? सबसे करीब नंबर इस पे इकट्ठा हो सकते हैं, वो 12 है। ठीक है, तो 12 चौथाई हिस्सा 12 के अंदर कितना होता है? 3 होता है। और छठे में 2 होता है, आधे में 6 रहता है। ठीक है कि नहीं? एक बचता है। अब यहाँ पर अगर हम 3 2 5 5 और 6 11 हो गए, एक बाकी है, किसको जाएगा फिर? बहन को जाएगा। इस तरीके से हमारा मसला हल हो जाएगा। इसमें बेटी को आप क्योंकि भाई नहीं है ना, बहन है ना, बहन उसकी नहीं बहन है, किसकी है? मरने वाली। मरने वाली की बहन। ठीक है ना। मरने वाले की बहन भी है, मरने वाले की बेटी भी क्या है। मतलब औरत का इंतकाल हुआ है? पहले शोहर बोले थे। ठीक है। मरने वाले की बेटी भी है और मरने वाले की बहन, जो बेटी की खाला है। बेटी की इसकी खाला है ये। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से उसको जो है कहते हैं कितना मिलेगा? आसिफ हो जाएगी अपनी बेटी के साथ, अपने बहन की बेटी के साथ वो आसिफ हो जाएगी। और आप ये ना देखें कि मरने वाले की क्या कहते हैं, बेटी की बहन अगर होती तो 2/3 हो गया होता वो। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा से एक हम लोग सब्जेक्ट पे बहन बाप की तरफ से नहीं, अभी शुरू नहीं किया उसको, अभी उसको नहीं शुरू किया है, लेकिन अभी तक उसको शुरू नहीं किया हमने अभी। अच्छा, लेकिन मैं ज़हन में मेरे कुछ और चीज़ आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि अब एक दूसरे तरीके से तकसीम किया जाए। एक औरत का इंतकाल हुआ, उसके शौहर थे, बेटी
पोती थी, और माँ है, माँ है तो पोती। ठीक है, और दो बहन हैं, ज्यादा कंप्यूटर नहीं। इसको हल कर सकते हैं। शौहर को आधा जाएगा। शौहर का भाई कह रहे हैं शौहर को आधा जाएगा। पोती 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 को कितना जाएगा? माँ है तो 1/6 जाएगा। कोई एक हल करे, बाद में ताकि दूसरे राय मुत्तफिक ना हो तो फिर पोती को 1/6 जाएगा। पोती को 1/6 रहेगा। माँ को जाएगा 1/3 जाएगा। माँ को 1/3 जाएगा, और बहन को जाएगा तो असबा में जाएगा। असबा में जाएगी, आधा लेगी, 2/3 लेगी, आधा लेगी, छठा लेगी। दो दो बहन है, 2/3 लेगी। 2/3 लेगी, ठीक है। यहीं पर छोड़ देंगे, इसको यहीं पर रोक देते हैं। ये भाई की तकसीम है। कोई और अलग तकसीम करेगा? चले, हाँ जी। शौहर को 1/2, ठीक है। पोती का 1/6, पोते को 1/6, माँ को 1/6 माँ को 1/6, और बहन को 2/3। 2/3। क्यों माँ को 1/? पोती है, क्योंकि पोती है, वो और पोती को छठा क्यों? असबा ये सवाल आपके लिए है, ठीक है। असबा में आएंगे। आप- 1/4 माँ शौहर को 1/4 रहेगा, ठीक है। पोती असबा में आएगी, पोती आसबा में रहेगा, क्यों? क्योंकि वो बेटे के से बेटे की तरफ से बेटे की औलाद है। बेटे के बाद आसबा में कैसे आएगा? आसबा में पोता होना चाहिए, पोती नहीं होगी। एक छठा एक छठा रहेगा। एक छठा रहेगा। माँ एक छठा, माँ 1/6, फिर 2/3 होगा। 2/3 प्लस रथ में अगर जो भी है रद्द रहेगा नहीं, यहाँ पर तो ऐसे खत्म हो बराबर रह जाएगा। जाएगा। ये भी सब गलत जा रहा है। शेख मैं बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। सब गलत जा रहा है। शेख मैं अभी मैं करेक्शन करता हूँ मेरा। हाँ। माँ को 1/6 और बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। पोतरी बहन रहेगी तो पोती को नहीं मिलेगा। आए? बहन रहेगी तो पोती को नहीं मिलेगा। बहन होने की वजह से पोते को नहीं मिलेगा। पोती रहने की वजह से बहन को नहीं मिलेगा। उलमा का इख्तिलाफ होता जा रहा है जी। शौहर के लिए 1/4, शौहर के लिए 1/4, ठीक है। हाँ, पोती के लिए 1/2। ठीक है। 1/2। एक मिनट। ये मसला अलग है, यहाँ पे हो रहा है जी। इंसान गलती से सीखता है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं शौहर को 1/4 है, ठीक है। पोती के लिए 1/2 1/2 है, ठीक है। और माँ के लिए 1/6, 1/6, ठीक है। बहन के लिए 2/3। 2/3 होगा, क्योंकि पोती होने की वजह से शौहर का जो है हिस्सा 1/4 हो गया और माँ का हिस्सा 1/6 आ गया। एक्स डाल दिए। शायद बहन के उसमें इख्तिलाफ होगा, जी। बहन के उसमें। क्योंकि ये इस तरीके की जो तकसीम अगर किया जाए ना, तो ये अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं मेरे जहन मेरे गुजरा है कि इतना ज़्यादा बड़ा औल हो जाए कि वो जिसे कहते हैं जो रकम है उसका डबल बन जाए। इस तरीके से यहाँ पे है, अभी तक मेरे नज़र से ऐसा औल नहीं गुजरा है। 2/3, आधा, ऊपर से फिर चौथाई आ रहा है, ऊपर से फिर छठा आ रहा है। देखिए साथियों, एक चीज़ यहाँ पे है, अहले इल्म कहते हैं हज्ब। ये आगे हमारे पास आएगा हज्ब। अलिम तालिब कहते हैं कि जिसे हज्ब नहीं मालूम है उसको फराइज़ में फतवा देने का हक नहीं।
अभी तालिब क्या कहते हैं, इसे हज्ब नहीं मालूम उसको। हज्ब दो किस्म का होता है, एक होता है कम करने वाला, एक होता है साकत करने वाला। हज्ब का मतलब ये होता है कि आप एक वारिस की वजह से, मिसाल तौर पर अगर बाप आ गया तो बहनें नहीं रहेंगी, ठीक है कि नहीं? तो बाप क्या कर रहा है, बहन को हज्ब कर दे रहा है, समझ रहे ना? बेटियां अगर आ गई तो फिर बेटी की बेटियां नहीं रहेंगी मिसाल के तौर पे, या वो कम हो जाएंगी, बेटों की जमात आ गई, या बेटे आ गए तो बेटी की बेटियां नहीं रहेंगी, ठीक है? क्या वो सब क्या हो रहा है, हज्ब हो रहा है, ठीक है? तो हज्ब हिरमान होता है एक, और हज्ब नुकसान होता है। यहाँ पे एक तौर पे हज्ब नुकसान हो रहा है। असल तो साथियों यहाँ पे शौहर को चौथा हिस्सा रहेगा, पोती को आधा रहेगा, माँ को छठा हिस्सा रहेगा, अगर कुछ बाकी रहेगा तो बहन को रहेगा, क्योंकि बहन और पोती, पोती को क्या कहे हमने, बेटी के मंजिले पे है। पोती क्या है, बेटी के मंजिले पे है। तो बेटी जब मंजिले पे है तो बहन क्या करेगी, वहां पे आसिब होगी, तो उसको 2/3 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा अगर कुछ बाकी रहा तो ये मसला फिर शुरू हो किससे, 12 से। शौहर को मिलेगा यहाँ पर 3, पोती को मिलेगा 6, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है कि नहीं? बाकी 1 रहेगा जो दोनों बहनों को मिलेगा। ये मसला यहाँ पर 2 सर होने की वजह से फिर सुधर गया, 24 से मसला निकलेगा। यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पर 12 रहेगा, और ये जो है 4 रहेगा, और ये 2, दोनों को 1-1 रहेगा। इस तरीके से ये मसला जो है कहते हैं फिर जो 2 सर का जो बता रहे हैं बहनों में, हाँ वो एक में आधा था वो, लेकिन वो हाँ, लेकिन हिसाब में यहाँ पर हम जो नाम है आधा नहीं करते हैं, वो पूरा 1 नंबर अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मसला ये मालूम ये हो गया ना कि जितना लोगों ने 2/3, असल मसला यहाँ सब लोग तब्दीली कर देते थे, ये हिस्से की तब्दीली नहीं कर रहे थे, जो हमें बहन का मामला है। तो असल मसला हमको बहन का यहाँ पर पोती होने की वजह से बहन को क्या मिलेगा, आसिब हो जा रही है। पोती को बेटी के मंजिले पे उतारा जा रहा था, है ना? बताया ना आपको, पहले हमने बता दिए थे कि बेटी क्या रहेगी, पोती क्या रहेगी, बेटी के मंजिले पे लाया जाएगा। तो जब बेटी के मंजिले पे लाया गया तो बहन को क्या किया जाए, आसिब किया गया, ठीक है ना? 12 या 2 बहनों के हिसाब से करेगा। हाँ, ये आ गया ना समझ? अपने गलती साथियों को मालूम हो गई? चलिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जो है, चल गलतियाँ ना लिखिए, आखिर वाला लिखिए। अगर पोती का बेटा उसको नहीं ले सकते, लेकिन बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को भी ऐसा ले सकते हैं, लेकिन अगर बेटे की बेटी होती है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बेटे की बेटी हो रही, उसका तक मिलेगा, लेकिन बेटी के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि बेटी के जो औलाद रहेंगे वो किसी और के औलाद हो जाते हैं। जी बिस्मिल्लाह, हो गया साथियों कि अभी 20 मिनट बाद हो गया ना साथियों? हो गया। अरे भाई अब यहाँ पे साथियों यहाँ पे ले रहे हैं बहन जो बाप की तरफ से, कौन? बहन जो बाप की तरफ से। ये जो बहन है
ये असल तौर पर वारिस कब होगी, इसकी वही शरायत है जो बहन की शरायत है। क्या है से शरायत? वही चीज़ जो बहन वाली है। ज़्यादा देखिए आप लोग पेचीदगी में ना आए, वरना मैं वही चीज़ें गिनाऊंगा जो बहन वाली चीज़ें गिनाता हूँ। उसमें सिर्फ मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूँ, क्या? सगी बहन ना हो। क्या? सगी बहन ना हो। वही पूरे मसाइल हैं जो बहन के हैं, बशर्ते कि सगी बहन ना हो। बात समझ में आई ना? क्या होना है? सगी बहन। अगर सगी बहन है तो सगी बहन जो का नाम है वो क्या रहेगी? बिदर्जे औला इनसे रहेगी। मिसाल के तौर पे ये जो आप चीज़ें लिए उसके बाद हम ले रहे हैं बहन। बहन बाप की तरफ से अगर सगा भाई मौजूद है तो बहन को कुछ भी नहीं, बाप की तरफ से जो बहन रहेगी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, ठीक है। अगर सगा भाई मौजूद है तो इस सौतेली बहन को नहीं मिलेगा। ये सौतेली जो बाप की तरफ से बहन है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर दो सगी बहन से ज्यादा मौजूद हैं, दो सगी बहन से ज्यादा अगर मौजूद हैं तो भी बाप की तरफ से जो बहन है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये साथ आप लोग उसका ख्याल रखिए, जो पहले जो जितने शरायत बहन के लिए जिक्र हो चुके हैं, जो 4 शरायत जिक्र हो चुके हैं ना पहले, वो सब यहाँ पे उतारा जाएगा। उसके बाद ये दर्जा बदर्जा हम चल रहे हैं। ठीक है। सबसे हकदार बेटी थी, बेटी के बाद बेटे की बेटी थी, फिर उसके बाद सगी बहन आई, सगी बहन के बाद अब कौन आ रहा है? बाप की तरफ से जो बहन है। बाप की तरफ से जो बहन है, सगी बहन 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 जो है कहते हैं सगा भाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी कैफियत के अंदर एक बहन रहेगी तो सगी एक बहन है। अगर सगी एक बहन, मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ, ठीक है, एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके एक बहन जिसको शकीक कहते हैं, सगी बहन एक थी और बाप की तरफ से एक बहन थी, ठीक है, और चचा था। अगर एक सगी बहन है, यहाँ पर 2 सगी बहन से ज्यादा ना होना, अगर एक सगी बहन है तो यहाँ पर एक सगी बहन है तो यहाँ पर उसको छठा हिस्सा मिलेगा। बहन को आधा मिलेगा, छठा हिस्सा ताकि 2/3 को पूरा कर ले। छठा हिस्सा किस लिए रहेगा? ताकि 2/3 को पूरा कर ले और चचा को बाकी रहेगा। ऊपर आपने 2 सगी बहन। हाँ, 2 सगी बहन। सगा भाई अगर अकेला भी रहेगा तो फिर बाप की तरफ से जो बहन है उसको कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई ना? 2 सगी बहन रहेंगे तो भी कुछ नहीं। 2 सगी बहन तब भी कुछ नहीं मिलेगा। एक रहेंगे तो कुछ भी हाँ मिलेगा। और ये भी जान लें, अगर सगी बहन है ही नहीं, होते ना कुछ लोग जो अकेले रहते हैं, उनका कोई सगा भाई नहीं रहता, बाप की तरफ से बहनें रहती हैं उनके पास, ठीक है, तो ऐसी कैफियत के अंदर
अगर उनका कोई सगा नहीं है, उनका इंतकाल हो जा रहा है, तो फिर जो है क्या नाम है, बहन का, जो बाप की तरफ से बहन है, उनका मंजिला वही होगा जो सगी बहनों का है। ठीक है, मिसाल से चीज़ें वाज़ेह होंगी। इंसान का इंतकाल हुआ, इंसान का इंतकाल हुआ, माँ बीवी है, ठीक है, सगा भाई है और बाप की तरफ से बहन है, सगा भाई और बाप की तरफ से क्या है, बहन। ठीक है, माँ का कितना हिस्सा रहेगा, 3 रहेगा। क्यों? कोई औलाद नहीं है। ठीक है, बीवी को क्या रहेगा, 1/4 और चौथा हिस्सा औलाद नहीं है। और करिए, और सगा भाई है और बाप की तरफ से कुछ नहीं इसको कुछ नहीं मिलेगा, और सगे भाई को क्या मिलेगा, बाप ही मिलेगा। लेकिन भाई बहनों की जमात तो है ना, भाई बहन की जमात होने की वजह से माँ को 1/6 मिलेगा। छठा हिस्सा मिलेगा। बीवी को भी 1/8 मिलेगा। नहीं, बीवी को बेटा का औलाद, बीवी को औलाद की वजह से होता है। तो ठीक है, माँ का हिस्सा कम हो गया, जो जिसने कम किया उसको कुछ नहीं मिला। भाई की वजह से उसको नहीं मिला। जी जी, ये ऐसे कई दफा होता है कि आगे सामने वाले का हिस्सा कम कर देते हैं, लेकिन उसको बेचारे को खुद कुछ नहीं मिलता है। ऐसे कई वाक़यात ऐसे आते हैं। तो ठीक है, माँ का हिस्सा क्यों कम हुआ, क्योंकि भाइयों की जमात। ये साथियों एक मज़हब होना, एक दूसरा मज़हब जो है इनका, वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सगा भाई अकेला है और असल तौर पर सगा भाई होने की वजह से बहन को नहीं मिल रहा है, इसलिए माँ का हिस्सा कम नहीं होगा। क्योंकि असल तौर पर वारिसी होकर के जो कम करते हैं वो गैर वारिस नहीं कम करते हैं। तो अहले इल्म के इस मसले में 2 राय मौजूद हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक मिसाल है। एक और मिसाल हम ले रहे हैं, इंसान का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी थी और सगी बहन, बाप की तरफ से एक भाई और एक बहन। ठीक है, बीवी है, एक सगी बहन है, बाप की तरफ से एक भाई और एक बहन। 1/4 बीवी को रहेगा, सगी बहन ये नीचे जो आधा। बहन है वो भी सगी नहीं, बाप की तरफ से सगी बहन को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। जी हाँ, और इसका बताया नहीं। जी, भाई भाई है, बाप की तरफ से भाई है, इसका बताया। बाप की तरफ से भाई है और बाप की तरफ से बहन है, असबा में असल में दोनों आसबा में आ जाएंगे। मैं बताया था ना कि अगर जो कैफियत सगे भाई बहन की है वही कैफियत यहाँ पे भी रहेगी, अगर वो ऊपर वाले लोग मौजूद ना रहें, यानी सगे भाई अगर मौजूद नहीं है, ये जो कैफियत रहेगी ये उनकी वैसे यहाँ पर क्या रहेंगे, ये दोनों आसबा बन जाएंगे। तो बाकी माल इन लोग को मिलेगा, लड़के को लड़की का डबल। यानी मसला फिर कितने से रहेगा, ये 8 हिस्से होंगे तो मसला कितने से रहेगा पहले बताएं। 8 से रहेगा। क्यों 8 से? 4 से रहेगा। 4 से शुरू होगा। जी हाँ, 4 से रहेगा,
ठीक है, भूल गए? अच्छा, और 2 1 2 और एक आएगा, एक आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 तीन सब होने की वजह से तो वर्ग किया जाएगा 3 से, तो आएगा कितना? 12 आएगा। 1 वर्ग 3 3 होगा, 2 वर्ग 3 6 होगा, 1 वर्ग 3 2 भाई का और 1 बहन का रहेगा इस तरह से। और है ना? आसान है। सगी बहन का 2/3 नहीं हो सकता यार। सगी बहन का 2/3 अकेली है। लेकिन असबा में एक बाप की तरफ से भाई तो आ रहे हैं। असबा में, लेकिन उसके मंजिले पे नहीं है, उसके दर्जे पे नहीं है। उसको 2/3 लेने के लिए उसी के दर्जे में होना चाहिए, उसी के ताकत में। सगा भाई होता तो सगा भाई होता तो ये सब नहीं आते, कोई नहीं लेते, सब रहते ही नहीं है सब। सगी बहन का 2/3 हो जाता। हाँ, अगर कौन रहता? सगा बहन भाई रहता तो सगा भाई रहता तो फिर बहन को नहीं, बहन को भी असबा में आ जाती फिर। हाँ फिर हाँ, ठीक है। अगर सगी बहन रहती 2 तो यह 2/3 होता, और जो अगर कुछ बाकी रहता तो फिर इन लोगों को मिलता, लेकिन 2/3 में फिर इन लोगों को बाकी रहता, लेकिन कैसे बात रहता है? यहाँ पे ज़्यादा मिला है उनको, 1/4 मिला है, वहाँ पे इससे 8वां हिस्से से कम मिलता है। जी, एक और मसला ले लें। शेख आप मसला बताएं ना कुछ इसमें। अरे बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जी, अच्छा, क्या हुआ? अगला मसला हम ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ये आसान होगा इंशाअल्लाह। इंसान का इंतकाल हो, उसकी माँ है, ठीक है, और सगी बहन, ठीक है, और बाप की तरफ से 2 बहन, और चचा। कौन तकसीम करेगा? कौन तकसीम करेगा? आपने कोशिश कर लिया, आपने कोशिश कर लिया, हम चारों वैसे जो लोग कोशिश न किए, कोशिश करना। अरे कोई हाथ नहीं उठाएगा तो मैं शेख को कह दूंगा। तो मसला कश्मीर बन जाएगा। एक तिहाई मांगो जाएगा। अरे आप निहाल हल कर देगा सर। निहालुद्दीन साहब इरशाद हो जाता चलो है। सारे और कोशिश करेगा, चलो अजय निहाल बोल रहे कोशिश करना है हमको, हम जो है जी करेंगे आप। चलिए, अरे भाई माता माँ को एक छठा है। माँ को छठा हिस्सा रहेगा। क्यों? अब बताएं माँ को क्यों छठा हिस्सा रहेगा? बेटे बेटी नहीं हुई। बेटे औलाद नहीं होने की वजह से, ये 1 नंबर। दूसरा नंबर भाई बहन बहनों की जमात है ना। बहनों की हम बताया था कि व्याकरण ये सब क्या करते हैं, 3 जगहों पर, यहाँ पर भी हुआ ना ऐसे, यहाँ पे भी ये हुआ ना। छठा हिस्सा क्यों रहा उनका? क्योंकि भाइयों की जमात पाई गई, ठीक है। औलाद नहीं है तो उनको 1 तिहाई मिलना चाहिए था,
लेकिन भाइयों यहाँ बहनों की जमात है, उसकी वजह से क्या हुआ, एक छठा मिला। ठीक है, सगी बहन 1/6 सगी बहन है, सगी बहन को आधा मिलेगा माशाल्लाह। ठीक है, दो बहन बाप की तरफ से, घर को पूरा करना, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों असबाब 1/6 ये सब आसबा में उस वक्त आएंगे अगर बेटी रही तो। दो बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। हमने एक चीज बताया था, जो बेटी और बेटे की पोती के बारे में एक चीज जिक्र किया था, वही चीज हमने यहाँ पे एक तरह तकसीम कर चुके हैं। 1/6 मिलेगा। पोती को कितना मिल रहा था, 1/6 क्यों, बेटी के बराबर नहीं करेगा। 2/3 पूरा करने के लिए। ठीक है कि नहीं, इनको आधा मिला है तो 2/3 पूरा करने के लिए क्या रहेगा, बाकी कितना है, छठा हिस्सा। तो जो छठा हिस्सा मिल रहा है इनको, ये 2/3 बहन का पूरा करने के लिए। ठीक है, ये बाप की तरफ से जो बहनें हैं उनको छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, चाचा को कितना मिलेगा, आसबा में आएगा, बाकी रहेगा चाचा को। मसला कितने से रहेगा मेरे भाई, 6 से रहेगा। 6 एक जैसे, एक लिया जाएगा, एक 6 को लेते हैं हम, और 2 6 के अंदर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, इसलिए हम जो इसको ऐसे देखो 6 से लिए। ठीक है, माँ को कितना मिलेगा जी, एक बहन को 3 बहन, 2 बहनें जो है उनको 1, चाचा को एक रहेगा, फिर 1 3। मसला ऐसे ही हल किया जाएगा। 2 से ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 साल रहेगा। हाँ, 2 साल बात करना पड़ेगा, 12 से आके। अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैह, अस्तगफिरुल्लाह जी। ये बहनें हो गई, अगर एक सगी बहन हो तो ये बहनें हो गई, 1/6 मिलेगा। हाँ, या एक सगी बहन है, एक सगी बहन है, सगी बहन को आधा मिल गया ना। नहीं तो आप इसमें शर्त बताए थे ना, ये इसके अंदर एक सगी बहन हो तो कुछ 1/6 मिलेगा। माँ को एक सगी बहन हो तो 1/6 कब मिलेगा, 2/3 पूरा करने के लिए। बाप की तरफ से अगर हाँ, जो बाप तरफ से बहन है उसको 1/6 मिलेगा 2/3 पूरा करने के लिए। यहाँ पे यही हुआ ना, सगी बहन है, सगी बहन को आधा मिल गया, बाप तरफ से जो बहन है उसको क्या मिल रहा है, छठा हिस्सा मिल रहा है, ताकि 2/3 पूरा करें। 1/6 इसको मिल रहा है, इसलिए 2/3 का रहा है। ताकि वो 2/3 पूरा करें। जी हाँ, आधे में अगर आधे में अगर आप याद कर देंगे एक छठा को, ये बन जाएगा 6 ये बन। इसलिए जो है कहते हैं इसको हम 2/3 पूरा करने के लिए छठा हिस्सा लेते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर कयास किया गया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोती को बेटी के साथ क्या दिया था, छठा हिस्सा दिया था। इसीलिए अहले इल्म जो है क्या नाम है, बहन को जो बाप की तरफ से रहती है, अगर सगी बहन आ रही है तो उसको जो है क्या नाम है, छठा हिस्सा देते हैं 2/3 पूरा करने के लिए। ये तरीका एक सगी बहन एक छठा जब मिलता है, एक सगी बहन है तो ये हाँ, लेकिन अगर 2 सगी बहन रहेंगी तो जो चाहे पूरा हो गया, इनको कुछ नहीं मिलेगा, फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा। एक सगा भाई हो अगर एक सगा भाई हो तो ये सब पहले निकल जाएंगे बाहर, मिलेगा ही नहीं। इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। सब एक सगा भाई होगा तो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा।
ठीक है। अब 2 सगी बहन हो गई, ये भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो है नाम उनको मिल रहा, कितना मिल रहा था, छठा हिस्सा मिल रहा था, छठा हिस्सा पूरा हो गया 2/3 लेकर के वो, तो अब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ जी। माँ को 1/6 इसलिए मिला क्योंकि एक लाइन में ना जमात आ रही है, भाइयों की या बहनों की, जी, इसीलिए वो चाहे कौन से भी लाइन से बहन है, बहन, भाई वो दोनों इकट्ठा हो गए बस, तो इसलिए 1/6 माँ को जब हाँ। माँ का कम हो जाता है, माँ इनकी वजह से कम हो जाती है। और माँ क्या कहते हैं, जो माँ की तरफ से बेटे रहते हैं, यानी उनके क्या कहते हैं, मरने वाले के भाई जो माँ की तरफ से हैं, उनके आने की वजह से भी जो है क्या नाम है, माँ को कम हो जाता है। ठीक है कि नहीं? और वो इंशाल्लाह 10वां नंबर है हमारे पास। अगर बहन माँ की तरफ से हो, बाप दूसरा हो, तो वो भी बहन हो, संसदी बहन हो, वो आगे आएगा। अच्छा वो आ गए। वो आखिरी मसला हमारा वही है, 10वां मसला हमारा वही है, 10वां नंबर वक्त हो गया जी। जुम्मे का, हाँ क्या? जी जी यहाँ रोकते हैं, जुमा के बाद इंशाल्लाह, जुमा के असर के बाद जुमा के बाद नहीं है, नहीं, जुमा के बाद थोड़ा साथियों को जो है ना थोड़ा आराम करने का मौका दिया जाए, बहुत थक गए होंगे। 5 बजे से फिर असर के बाद। हमारे साथी इसमें अभी कोई सवाल है, कोई चीज़ देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम इस तरीके से मसले हल करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, समझ में आना शुरू होंगी। ठीक है, शायद 2-4 मसले होमवर्क में देखें वो सही बात है ऐसे। चलें।